नमस्कार, मैं हूँ शेफ हरपाल। तो आज आपके लिए बना रहा हूँ आलू कैप्सिकम पराठा, और वो भी मेरे स्टाइल वाला। सबसे पहले ये लीजिए, आटा गूंद लेते हैं। लगभग 2 कप आटा ले लिया हमने। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अजवाइन डाल लेते हैं इसमें, और पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंद लिया बढ़िया हमने, इसको ढक के रख देते हैं। आलू का मिश्रण बना लेते हैं। आलू ले लेते हैं उबले हुए। अब इसमें एक कैप्सिकम चॉप करके डाल लें। ये जो कैप्सिकम का फ्लेवर है ना, ये बहुत यूनिक होगा। 2 बड़े चम्मच हरा धनिया के, 1 बड़ा प्याज चॉप करके डाल लें। अदरक, ठीक है जी, 1 छोटा चम्मच चॉप करके डाल लें। कुटी हुई काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच डालें, काला नमक आधा छोटा चम्मच, और नमक डाल लें, थोड़ा सा नमक। ये मिक्स कर लें। मिश्रण तैयार, ठीक है जी। अब इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते क्योंकि इसमें प्याज है और कैप्सिकम है और हमने नमक डाला, तो पानी छूट जाएगा और बेलने में दिक्कत आएगी। तो फटाफट पराठे बना लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आटा छिड़क देते हैं, और ये यहाँ से 3 लोइयां बना लेते हैं पराठे के लिए। ये इसमें स्टफिंग ये डाल लेते हैं। हेलो, बढ़िया। भरने के बाद थोड़ी देर रख लें। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताऊं, बहुत लोग ये चीज नहीं बताते, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये जो आटा गूंथते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आपको बेलने में दिक्कत ना हो और आराम से फैल जाएगा जब स्टफ करके आप बनाएंगे, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वरना होगा क्या, फटने लगेंगे पराठे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो पता कैसे चलेगा कि सॉफ्टनेस क्या है। खास तौर से जो भाई नया नया बना रहे हैं पराठे, राइट, फर्स्ट टाइमर्स, न्यूली वेड, हॉस्टलाइट्स, लड़के जो गए हैं हॉस्टल में रहने के लिए, जो मेरी रेसिपीज देखते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं ना, सर हम तो आपकी रेसिपी देख के बड़े हुए हैं, हॉस्टल में आपके रेसिपी द्वारा दिन गुजारा है। उनके लिए मैं बता दूं कि ये आपको एक ट्रिक बता दूं। अब ये जो आटा है, लोई है, ये देखिए, ये आसानी से सॉफ्ट होनी चाहिए। ये आप पोक करेंगे ना तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, ठीक है जी। अब सूखा आटा ले लें और बेल लेते हैं। ये देखिए, वाह, ये तवे पे डाल देते हैं। पराठे को अच्छे से सेक लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या है, थोड़ा सा सेका जाता है तो बहुत सारा घी डाल के बना लेते हैं। ऐसा मत करिए, दोनों तरफ से सेकें। हल्का सा ब्राउनिश जब लगे तब आप थोड़ा घी डालें। पराठा अगर फूलने लगे तो समझ जाइए कि आपके डो में मॉइस्चर करेक्ट है, ठीक है, और अंदर फिलिंग भी सही है, बेला सही है। देखिए हल्का सा फूल रहा है,
थोड़े से आलू के क्रैक्स आए हैं, लेकिन उसकी चिंता मत करें। ये देखिए परफेक्ट। और ऐसे में पराठा काफ़ी देर तक सॉफ्ट भी रहता है, जब आप बना के रखते हैं ना तो सॉफ्ट रहता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स बहुत ज़रूरी। कई बार होता है कि पराठा जो है वो खाने लायक नहीं होता, थोड़ा सख्त हो जाता है। ये पराठा बिल्कुल नरम रहेगा 12 घंटे तक। ये देखिए फूल रहा है बीच बीच में, और पूरा इसलिए नहीं फूलेगा क्योंकि हमने इसमें कैप्सिकम चॉप करके डाला है, तो उसके कारण जो छोटी छोटी जगहों पे कैप्सिकम निकला है वहाँ से स्टीम निकल जाती है, तो पूरा नहीं फूलेगा। लो जी, पराठा तैयार। और ये भी डाल लेते हैं इसमें, आलू कैप्सिकम पराठा। वाह भाई, ये तो इतना मजेदार है पूछिए मत। हल्का सा फ्लेवर चेंज है कैप्सिकम, जैसे मतलब आप चिली पनीर बनाते हैं तो उसमें अगर कैप्सिकम न डला हो ना तो चिली पनीर में करेक्ट फ्लेवर नहीं आता। तो यहाँ पे कैप्सिकम का जो फ्लेवर है वो आलू पराठे को पूरा बदल देता है। अब बदली हुई रेसिपी जो है विद अ लिटिल ट्विस्ट, वो तो आपको मेरे पास ही मिलेगी। अब मेरे पास मतलब आपको आना पड़ेगा मेरा चैनल देखने के लिए, और मेरे चैनल में यूनिक रेसिपीज हम हर हफ्ते चढ़ाते हैं। हर हफ्ते नई रेसिपी, घर का स्वाद नया, और आप मिलते रहेंगे तो नई नई रेसिपीज बनते रहेंगी। भाई इसके लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना है। नहीं भी फॉलो करेंगे तो मैं रेसिपी तो बनाऊंगा ही आपके लिए।